वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीएड क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। और रिएक्टिविटी सीरीज़ से मल्टीपल टाइम हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो एचपीटेट नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल हो। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ से। तो सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ होती क्या है और कैसे हम याद रखते हैं। तो उसका एक ट्रिक है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और जो सबसे नीचे होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन देता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो वो पोटाशियम है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, वो गोल्ड है। कौन सा है, गोल्ड है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, सबसे पहले आता है कि बताओ सोडियम और पोटाशियम जो पहले दो एलिमेंट होते हैं, ये किसके साथ, वैसे तीसरा भी कहा जाता है, तो ये जो होते हैं ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और ये जो मैग्नीशियम होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो हैं, ये तीनों जो हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। और जो गोल्ड होता है पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। अभी गोल्ड जो है वो ख़राब नहीं होता है, इसको आप कितने टाइम तक रख छोड़ो ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, पेपर में क्वेश्चन आएगा पोटाशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करता है। तो पोटाशियम कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम, और स्टीम के साथ कौन करता है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये भी याद रखना है। अब दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज़ आपको रिएक्शन दी होती है, आपको पूछ लिया Zn + FeSO4 रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ऐसे पूछ लेता है। या पूछते प्रोडक्ट क्या बनता है। तो याद रखना जो अकेला एलिमेंट होना चाहिए वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर होना चाहिए। अब देखो जिंक कहाँ है और आयरन कहाँ है, नीचे है, जिंक ऊपर है, जो अकेला एलिमेंट है वो ऊपर होना चाहिए। तो क्या होता है, जिंक क्या कर देता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, आयरन इसकी जगह ले लेता है। और तो क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब होता क्या है इसमें याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब जो अकेला एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तब होती है। अब पेपर वाला मान लो आपको दे दिया PbSO4 + Fe। तो हम क्या करते हैं, जल्दी में देखते हैं कि ये Pb जो है वो नीचे है, Pb यहाँ है और Fe ऊपर है, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन ये हमारा गलत है। हमेशा आपने क्या देखना है, जो अकेला मेटल है वो ऊपर आना चाहिए। तो आयरन देखिए ऊपर है और लेड जो है तो ये नीचे है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या कर देगा, ये जो बना देगा, ये बना देगा फेरस सल्फेट प्लस लेड, क्योंकि लेड क्या है, नीचे है। ठीक है, तो जो अकेला एलिमेंट है वो ऊपर होना चाहिए। अब मान लो मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आपको पूछ लिया MgCl2 + Na रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो आपने देखना है कि सोडियम कहाँ है। ठीक है, सोडियम कहाँ है, सोडियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है। तो क्या होगा, यहाँ 2Na हो जाएगा। तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपके लिए हमने बैच स्टार्ट किया है, तो जो भी करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि सीटें काफ़ी लिमिटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।